no defamation, no allegation of defamatory or incriminatory nature shall be made by the member against the person unless the member has given notice the speaker and also minister concerned, so that the minister may not be able to make an investigation into the matter. So this is, so I urge sir, so iske upar, and as per the rule 369, a paper or document laid on the table shall be duly authenticated by member. A paper and document at that table should be considered in public. तो ये दोनों देखते हुए मुझे लगता है सर, हमने प्रिविलेज नोटिस भी दिया है, उन्होंने ऑथेंटिकेशन भी नहीं किया है। ऑथेंटिकेशन नहीं किया है, ऐसे बेबुनियाद कोई बेसलेस आरोप उन्होंने किया है, और वो भी कोई एक संबंध भी नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं आपसे, इसको पूरा एक्सपंज करना चाहिए। एक्सपंज करने के बावजूद उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन डालना चाहिए, और हमने प्रिविलेज मोशन मूव किया है, एक्शन लेना चाहिए और वो ऑथेंटिकेट करने के लिए उनको नोटिस दिया जाएगा। आपके विषय पर मैं देख के कार्रवाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन एम बदरुद्दीन अजमल। सर जवाब मिल गया जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, मंत्री जी से मेरा क्वेश्चन है, अभी बातचीत भी हो गई, तो आसाम में हमारे टी गार्डन्स के लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है सर। गवर्नमेंट ने वेजेस जो है 620 रुपया करके किया है, टी गार्डन के मालिक लोग 220 रुपया आज के ज़माने में दे रहे हैं। जो एक आदमी का खर्चा किसी तरीके से पूरा नहीं हो सकता, उनके लिए हॉस्पिटल का इंतज़ाम नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर का इंतज़ाम नहीं है, सैनिटेशन का इंतज़ाम नहीं है, घर रहने के लिए नहीं, झोपड़पट्टी के वो किस तरीके से रह रहे हैं सर, वो एक इंसान की सूरत में नहीं है। तो इसीलिए क्या सरकार, क्योंकि लोग जवाब दे देते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कह दिया तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। इसलिए मेरा कहना है, क्या इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप करेगी और उनका हक दिलाएगी? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, भारत के 15 राज्यों में चाय का उत्पादन होता है, जिसमें 4 प्रमुख राज्य आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल है। जहां तक आसाम की बात है, हमारा लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट है और कहा जाए तो टी का बर्थ प्लेस है। जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि हमारे प्लांटेशन लेबर एक्ट के प्रोविजंस के तहत वर्कर्स के लिए, टी गार्डन वर्कर्स के लिए जिन सुविधाओं का आपने उल्लेख किया, चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हो, हाउसिंग हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, ये सारी सुविधाएं प्लांटेशन लेबर एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा सुनिश्चित की जाती हैं। हमारा टी बोर्ड निरंतर ये प्रयास करता है कि तो चलिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों ही सदनों की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से सुचारू रूप से शुरुआत हो गई है। मेरे सहयोगी प्रशांत देव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, आज कार्यवाही शांतिपूर्वक शुरू हुई, हालांकि पीछे से जरूर हंगामे की आवाजें आ रही थी, लेकिन प्रश्नकाल शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। लेकिन आज सबकी नजर प्रशांत प्रधानमंत्री के भाषण पर रहेगी कि आखिर किस तरह से वो विपक्ष के सवालों का तमाम जवाब देते नजर आएंगे, खासतौर से राहुल गांधी कल जिस तरह से प्रहार करते नजर आए। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब लगातार संसद में गतिरोध बना हुआ था कि अडानी मुद्दे को लेकर के खास तौर पे, तो ये था कि अभिभाषण पे चर्चा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। सरकार की तरफ से बातचीत हुई और विपक्ष तैयार हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी बाद में तैयार हो गई। अब वो तैयार हो गई, जब चर्चा शुरू हो गई तो जाहिर सी बात है कि जब सदन में रहेंगे तो भी अपनी बात कह पाएंगे। और राहुल गांधी ने बहुत मुखर होकर, बहुत प्रमुखता से अपनी बात कही, और सारी बात जो अभिभाषण पे चर्चा के दौरान थी वो अडानी केंद्रित थी। उसके बाद कल शाम को आपने देखा होगा कि किस तरीके से टीएमसी की महुआ मोइत्रा का भी जब ने बयान दिया, तो उनकी भी चर्चा जो है बात जो है अडानी पे केंद्रित रही। तो इस पे अब सबकी नज़र वाकई इस बात पे है कि क्या प्रधानमंत्री उसका जवाब देंगे, क्योंकि वो राहुल गांधी ने बार बार इस बात का सवाल कह रहे थे कि लोगों के ये सवाल हैं, ये मेरे नहीं है, जो भारत जोड़ो यात्रा में हमसे पूछा गया, वो सवाल में माननीय प्रधानमंत्री। चलिए प्रशांत, सबकी नजर रहेगी आखिर आज प्रधानमंत्री अपने भाषण में किस तरह से तमाम सवालों का जवाब देते नजर आएंगे।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।